गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद रखती हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मेरे को सब लोगों ने बोला है कि मैं मेकअप शॉट्स दिखाती हूँ, मैं आफ्टर मेकअप दिखाती हूँ, तो मैं मेकअप का प्रोसेस भी डालूँ इन बिटवीन। मैंने सोचा है कि ठीक है, अगर मुझे बोला गया है और मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे जानते हैं उन लोगों ने भी बोला है, तो ठीक है, व्हाई नॉट, मैं ज़रूर डालूँगी। और तो फिर आज ऐसा करते हैं, आज घर की चीज़ों को कम दिखाती हूँ, आज मेकअप की चीज़ों को ही ज़्यादा दिखाती हूँ। आज करते हैं बहुत सारी बातें, आज करते हैं मेकअप की बातें। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं क्विक मेकअप कर सकती हूँ। आप वो मेकअप कहीं पे भी कर सकते हो। आप किसी की बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, जो जो लोग लाइक बिगनर्स हैं, जिन्हें उतना मेकअप के बारे में नहीं पता है, वो सब लोग कर सकते हैं। अब सबका स्किन टाइप वेरी करता है, अलग अलग होता है। सबकी आईज़ का टाइप अलग होता है, जैसे मेरी आईज़ होडेड आईज़ हैं, ठीक है। सबके लिप्स अलग होते हैं, सबका अंडर टोन अलग होता है, स्किन के अंडर भी एक टोन होता है, वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो ज़रूरी नहीं है जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँ वही प्रोडक्ट्स आपको भी यूज़ करने होंगे, एज इन सेम कलर या सेम ब्रांड। आप उससे मिलता जुलता भी ले सकते हैं। और मैं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और देखते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। और ये मेकअप वो हर एक इंसान कर सकता है जिसको ब्रश तक नहीं पकड़ना आता है। मैं उतने इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मैं खुद भी मतलब कोशिश करूँगी कि मैं ब्रशेस का जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करूँ। ज़्यादातर अपनी फिंगर्स का और ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। पर्सनली एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट मुझे ब्रशेस और ब्लेंडर पसंद है, मैं फिंगर्स उतना यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन जस्ट बिकॉज मैं बता रही होंगी, सिखा रही होंगी, तो इस वजह से मैं फिंगर्स का भी यूज़ करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, जिनके पास ब्रशेस नहीं होंगे। इस वजह से मैं ये करूँगी। बने रहे मेरे व्लॉग के साथ। मैं जल्दी से अपने घर का काम वाम करके अपनी मेरे हिस्से की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करके आप लोगों से मिलती हूँ स्टूडियो पे। सो गाइज, ये है वो बेडशीट जिसकी मैं इतनी तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि ये डार्क कलर है और इस पर कुछ गिरेगा तो उतना उस तरीके से स्टेन नहीं आएगा। और वो कुछ गिरेगा में भी चाय है या कॉफ़ी है, यही दो चीज़ गिरती है समहाउ। और ये पार्सल आया है नया, देख ही सकते थे आप। इनके कवर्स धुलने गए हैं, तो मुझे कोई असुविधा नहीं है दिखाने में, और ना ही शर्म आती है मुझे, क्योंकि सबके घर में चीज़ें धुलने जाती हैं, तो मेरी भी गई है धुलने के लिए। जब आएगी तब मैं उनको कवर चढ़ा दूँगी। पार्सल आया है, पार्सल को ओपन करती हूँ, एक हाथ से ओपन नहीं कर पाऊँगी, तो ओपन करके अभी आपको, मतलब इसकी ये ओपन करके फिर दिखाती हूँ। ये अमेज़ॉन से आया है। ओ फाइनली आ गया मेरा पिंक स्टाफ। तो हमारा जो स्टूडियो और ये वाला जो फर्नीचर है, अगर आप देखोगे तो इसमें ना एक डूको कोटिंग होती है। अगर आप नॉर्मल किसी उन चीज़ों से ये करोगे, लाइक मैं भी आपको दिखाते बैठा कहते हैं, ये वाली चीज़ें अगर मैं नॉर्मल से कर रही हूँ ना, तो एक अलग टाइप के स्टेन्स आ रहे हैं इसमें, दिख रहा है आपको? ऐसे ऊपर भी स्टूडियो रूम में भी है, यहाँ पर में भी अगर आपको दिख रहा है तो एक स्टेन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हो रही है गाइस, हो रही है, लेकिन पानी से कर रहे हैं, किसी चीज़ से कर रहे हैं, तो एक ये स्टेन सा बन रहा है। तो फिर मैंने देखा इंटरनेट पर मैंने देखा, मैं भी तो अभी एडल्टिंग सीख ही रही हूँ, तो मैंने देखा ये बहुत अच्छा है, तो मैंने ये किया है। ये स्ट्रीक फ्री है, स्पार्कलिंग क्लीन रखेगा, ग्रीसेस भी हटाएगा, ग्राइम भी हटाएगा, कोई स्टेन वगैरह नहीं होने देगा। सो आई एम होपिंग कि ये अच्छा निकले। मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये अच्छा है कि नहीं है। ठीक है यू गाइस।
मैं बहुत हैप्पी हूँ इसके लिए क्योंकि ये पिंक कलर का है। सो गाइज़ हाँ, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको मेकअप। ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप नहीं दिखाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक आधी जगह लेकर जाऊंगी क्योंकि मुझे क्विकली कुछ एक आधी चीज़ें ख़रीदनी है। मतलब मुझे पर्सनली नहीं, मतलब घर वालों के लिए ख़रीदनी है क्योंकि वेडिंग सीज़न चल रहा है और सामान लेना है बेसिकली, है ना। तो बस उसी सारी चीज़ों के लिए मैं जाऊंगी। तो पहले मैं वो काम कर लूँगी क्योंकि मैं सासू माम को अकेले नहीं भेज सकती। उनकी तबीयत ख़राब है और उन्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए, तो मैं उनके साथ जाऊंगी। जाना भी चाहिए, किसी की तबीयत ख़राब हो, कुछ हो। अब देखो उनकी ओपिनियन के बिना तो होगा नहीं क्योंकि उनको पता है कि उनको क्या लेना है। सो मैं अगर अपने ओपिनियन से ले आऊँ तो वो सही नहीं होगा। और एनी विच वेज़ मेरा टेस्ट और उनके टेस्ट में थोड़ा फ़र्क भी है, और जिनको हमें देना है उनको मैं नहीं जानती हूँ, उनको सासू माम जानती है। तो इस वजह से भी उनका जाना भी ज़रूरी है और मेरा जाना भी ज़रूरी है क्योंकि साथ देना चाहिए। तो मैं सोचूं जब मैं जाऊंगी तो मैं आप लोगों को भी लेकर जाऊंगी। बीच में क्विक बैंक पे भी हम जाएंगे, बट मैं बैंक की वीडियोस नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। दैट इज़ समथिंग प्रीवियसी को हमें वो करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सिर्फ हमारी ही नहीं, उन लोगों की भी जो लोग वहाँ पे आए होंगे। तो मुझे नहीं पता वीडियो में क्या क्लिप आ जाएगी, किसका क्या डिटेल्स आ जाएगा, एंड वो लाइफ में ब्लंडर ना करे मेरी भी कभी। तो इस वजह से भले ही मैं कम सब्सक्राइबर्स के साथ हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन तो बहुत बड़ी बन जाऊँगी, तो फिर वायरल हो जाऊँगी और फिर उसके बाद अगर वो वीडियो या वो डिटेल्स कहीं चली गई तो वो इंसान के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए नो बैंक वीडियोस गाइस, बस क्विक ड्रॉप बाय करके आएंगे बैंक में, क्विकी कुछ मतलब फटाफट से कुछ जो भी काम है, ठीक है। सो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, ठीक है। मैं अंडा वंडा नहीं खाती हूँ, पूजा करने से पहले मैं कोई नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ जनरली, ठीक है। पर आज थोड़ा सा ऐसे सुबह उठ कर ही ज़ोरों शोरों हो गया था और आज सोनू को काम पे भी जाना था तो जल्दी उठी थी मैं। तो अभी तक हो चुके हैं 10 बजने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने बीच में म्यूसली खा ली दूध के साथ, दैट्स इट। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा करके फिर मैं पूजा दूँगी, पूजा देने के बाद फिर मैं बाहर जाऊंगी। चलो चलो। तो आज मैंने कुछ ये वाला सूट पहना है और भर भर के सनस्क्रीन लगा लिया क्योंकि मैं दिन के टाइम पे, यानी कि दोपहर के टाइम पे जाऊंगी बाहर, ऐसा सोच करके। और अब पूजा करने जा रही हूँ मैं। चलो प्रसाद बांटे गाइस। मुझे पता है अब आप लोग सोच रहे होंगे पहले तो बोलता घर के बारे में नहीं दिखाऊंगी, और अब घर से रिलेटेड ही दिखा रही हूँ। तो गाइस मैं जो चाहती हूँ वो मैं इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि देखो मैं बहू भी हूँ और मुझे सर्टेन ड्यूटीज़ करनी होती हैं। ये आप लोगों को तब समझ आएगा जब आप लोगों की शादी हो जाएगी। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है पहले, अपने दोस्तों से सुना है, अपनी दीदियों से सुना है, अपने बड़े बूढ़ों से सुना है। आज मैं भी यही कह रही हूँ, जब शादी होगी अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। आफ्टरनून पॉलिश कराने के लिए साड़ी लेने गए तो पता चला कि साड़ी में बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। तो अब सोचा है कि लॉन्ड्री ना दे करके उस शॉप में जाके कंप्लेन करेंगे जहाँ से साड़ी ली थी। उसके बाद आ गए थे मैं मेरी फेवरेट शॉप में यानी कि रिलायंस में। अब मैं क्या ख़रीदूँगी टुवर्ड्स दी एंड में आपको शॉपिंग हॉल पूरा दे दूँगी। शॉपिंग हो चुकी है गाइस, अब काफ़ी कुछ ख़रीद लिया गया है यहाँ पर। देखो अब हम गए थे रिलायंस शॉपिंग जो है वो इस तरीके से हुई है। ये सारे बैग ये सारे रिलायंस के हैं। तो ये तो खाने के लिए बस थोड़ा सा लेकर के आए हैं। मिष्टू को ये फ्लेवर पसंद है इसलिए मिष्टू का है, और ये मम्मी को देंगे, मम्मी भाग गई। और ये है मेरे को तो ब्लूबेरी बहुत पसंद है, आप लोगों को अब तक तो पता चल ही गया होगा, है ना। तो ये कुछ स्टेशनरी लेकर के आए हैं क्योंकि हमारे घर में पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए लाए हैं। ऑक्टेन का पेन भी आया है, ऑक्टेन का पेन उसमें है, ग्रे वाले में। और किचन के लिए डस्टर्स लेकर के आए हैं 99 रुपीज़ में। हम जिम जाते हैं तो इसलिए टाल लेकर आए हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लू टाल था सोनू के लिए, तो एक दूसरा हो जाएगा। एवरी डे हम वो कर पाएंगे, मतलब समझ लो ना, एक धोने दिया तो एक यूज़ कर पाएंगे। और मैं तो पिंकू हूँ तो मैंने पिंक और पर्पल ले लिया है।
ये मेरे जिम टाल्स हैं। और ये टाल्स भी, हैंड टाल्स जो भी हैं, ये भी 99 रुपीज़ के हैं गाइस। अब हम कुछ ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, अब हम गोल्डन स्पून में खाते हैं, इसलिए हम 2 स्पून लेकर के आए 99 रुपीज़ में। मोस्टली मैं और मिष्टू ही खाते हैं, तो मेरे और मिष्टू के लिए है ये स्पून, क्योंकि हम लोग म्यूसली और वो सब खाते हैं, तो 2 स्पून आए हैं मेरे और मिष्टू के लिए। उसके बाद वाइप्स तो आपको पता ही है, जब हमारे पास इतनी बिल्लियाँ हैं तो हमें डिटॉल वाइप्स की तो अत्यंत ज़रूरत पड़ती है, तो हम ये भी लेकर के आए हैं। ऑक्टेन का पेन हम लेकर आए हैं क्योंकि मिष्टू ऑक्टेन के अलावा कुछ यूज़ नहीं करती है, इस वजह से। ब्रश के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ब्रश तो सबको ही चाहिए होता है, हम सभी इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, पर ये क्योंकि हमें सस्ते में मिल रहा था तो इस वजह से भी हमने ले लिया। हम जब भी नूडल्स खाते हैं हमारे पास फोक नहीं होते, हमें स्पून की कमी रहती है, तो इस वजह से हमने ये सब ले लिया, ठीक है। और इसमें हमें हाथा भी फ्री मिल रहा था, मतलब फ्री क्या मिल रहा था, मतलब 229 रुपीज़ में हमें 6 बिग स्पून राइस स्पून, 6 स्मॉल स्पून, 6 फोक और 1 हाथा, मतलब 1 सर्विंग स्पून मिल रहा था, तो इस वजह से ये भी ले लिया हमने। प्लास्टिक के बैग्स की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हमने अर्थमेड की गार्बेज बैग ले लिया है। ये 185 इसकी MRP है, बट हमें 99 रुपीज़ का ही मिला है ये। उसके बाद फिर हमें चाहिए होता है कि ये ऐसे थोड़ा ग्लास का हो सामान वगैरह, है ना, कंटेनर वगैरह, जिसमें हम फ्रूट्स रख सकें या कुछ रख सकें, तो हमने ये लिया है। ये भी 99 रुपीज़ में मिल रहा था। मतलब मुझे लगता है रिलायंस वालों को प्लीज़, अगर आप लोग देख रहे हो, अंबानी जी अगर आप देख रहे हो ये वीडियो, अंबानी जी तक पहुंचा दो। इतना तो रिलायंस के लिए मार्केटिंग पेड वो करा रहे हो, उससे ज़्यादा तो मैं अनपेड कर रही हूँ। तो हम 3 बॉक्सेस लाए हैं, क्योंकि मम्मी पापा मिष्टू सोनू सब यूज़ कर सकते हैं, मैं तो घर पर रहती हूँ, मेरे लिए डब्बा की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के, इस वजह से। बाकी घर के लिए नॉर्मल ब्रशेज़ वगैरह धोने वोने के लिए, ये भी 35 रुपीज़ का आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ 35 रुपीज़ के ब्रशेज़ हैं ये, और एक ये बॉटल धोने वाला ब्रश, ये दोनों ब्रशेज़ 35 के मिले हैं। हमारे पास जो स्टेनर है, हमारा स्टेनर प्लास्टिक का है, तो अब ऐसा होता है ना 6 मंथ्स में हम लोग स्टेनर बदलते रहते हैं, तो अब 6 महीने हो गए, मम्मी बोल रही थी, तो हमने ये स्टील वाला ले लिया है स्टेनर। ये वैसे इसकी MRP जो थी वो 280 रुपीज़ की होगी, बट हम लेकर के आए हैं 130, मतलब 129 की लेकर के आए हैं हम। और एक हम लेकर के आए फ्रूट बोल। हमारे पास ना एक स्क्वायर कलर का बोल था, जिसपे छुड़ी बोलते हैं ये लोग, नेट बोलते हैं, वो नेट ना फिट नहीं आती थी, और दादा भाई को हमेशा परेशानी रहती थी वो फिट नहीं आ रही है। अब मुझे नहीं लगता परेशानी होगी, क्योंकि ये सर्कल में ही है, और ये 150 रुपये के आया है। उसके बाद फिर ये हम नट्स वट्स खाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हम जिम जाने से पहले खाते हैं, तो उसके लिए भी और सर्विंग के लिए भी ये बढ़िया रहेगा। बाय 1 गेट 1 का ऑफ़र चल रहा था, तो इस वजह से ये, और इसके साथ एक और ये भी ले लिया हमने। कोई घर पे आता है तो ये सर्व करने में देखो कितना क्यूट और कितना अच्छा लगेगा, एस्थेटिक प्रो मैक्स लगने वाला है। तो अभी हमने इसे कभी यूज़ नहीं किया था, मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी, तो हम इसे एक लेकर के आए हैं, इससे पहले यूज़ करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये वैसे काफ़ी अच्छा है। ये वाला भी एक हम लेकर के आए हैं, ये जो ये आपको दिख रहा है ना सेलिंग प्राइस 229 का, हम इस दाम पर में इसको लेकर आए हैं, यानी कि इस प्राइस पे हम इसे लेकर के आए हैं। इसका प्राइस ओरिजिनली 499 था। 500 रुपये की चीज़ 250 रुपये में लेकर आकर के आधे प्राइस में, क्या दिल को सुकून आ रहा है ना, क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर ये देखो, ये ट्रे लग रही है ना बिंदास बढ़िया लग्जरी, मतलब इसमें चाय देंगे और किसी ने चाय मना कर दी ना, चाय ऐसे मार दूंगी उसको मैं, ठीक है। अब चाय मना ना करे कोई मुझे, मेरे घर में आने का मतलब है सोच के आओ, चाय पीनी ही पड़ेगी। तो ये हम लेकर के आए हैं 199 रुपीज़ की। इसका भी प्राइस कुछ और था, रुको मैं देख करके बताती हूँ। 499, 500 रुपये की ट्रे थी भाई, लग रही है, बिल्कुल लग रही है 500 रुपये की ट्रे है। आप लोग इसे पकड़ नहीं सकते हो, काफ़ी हैवी है ये ट्रे। और इसे देखो गाइस, है ना, गोल्डन हैंडल तो अपने आप में लक्स लगते ही। सो 200 रुपये की लेकर आए, 300 रुपये का ये मैं लेकर के आई हूँ अपने इस्तेमाल के लिए। इसका सेलिंग प्राइस पता नहीं क्या था, इस पर 95 रुपीज़ लिखा है, और ये हमें 45 रुपीज़ का पड़ा था। इसमें ब्रशेज़ रख पाऊँगी ऊपर ना, इस वजह से लेकर आई हूँ, हमेशा पाउच से निकालती रहती हूँ, तो ये लेकर के आऊँ। अगर ये अच्छा होगा तो इसके साथ का एक और भाई ले आऊँगी, एक और,
पर पहले एक इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और मेरी वीडियो पे विश्वास कर सकते हैं, अगर मैं कह रही हूँ अच्छा है तो अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद लेकर के आए हम ये पैन लेकर के आए टॉस करने के लिए। पैन का प्राइस देख रहा है आपको, 1650 रुपीज़ का प्राइस था, 599 रुपीज़ में लेकर आए। काफ़ी अच्छा और बड़ा पैन है ये, ऐसा नहीं कि छोटू सा पैन है, घटिया सा पैन है, नहीं, बहुत ही बड़ा पैन है। मिष्टू मेरी मदद करेगी इसे खोलने के लिए, क्योंकि एक हाथ से ना आधी चीज़ें हो नहीं पाती है। तो मिष्टू करेगी अनबॉक्सिंग पैन की। देखो गाइस, मिष्टू कैसा था उठाने में, हैवी था ना, हैवी है काफ़ी। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे 500 रुपये का लेकर आए, मतलब मेरे को लिफ्ट करने में ही उल्टे हाथ से दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है, मतलब थोड़ा हैवी लग रहा है, जबकि मैं जिम भी जा रही हूँ, तो आप समझ लो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इंडक्शन सेफ भी है, डिश वॉशर सेफ भी है, गैस में भी यूज़ कर सकते हैं, ISI प्रूफ है, 24 सेंटीमीटर ट्रिपल प्लाई है ये। होम वन वालों देख लो वीडियो, भेज दो मेरे घर में सारी चीज़ें अपनी तो काफ़ी अच्छा है ये भी। और हम लेकर के आए हैं एक ये कवर है। ये कवर मतलब थोड़ा ऐसे, आपको वैसी वाली बेडशीट नहीं होती जो थोड़ी हैवी वाली होती है, जब घर में कोई आता है हम तब बिछाते वाले टाइप्स वाली, जो सुंदर सुंदर सी दिखती है जब भी हम बिछाते हैं। तो आप प्रिंट देखो इसका, और ये डुअल साइड है, इसमें अंदर में भी आप इस तरफ से भी बिछा सकते हो, आप इस तरफ से भी बिछा सकते हो। इसका ओरिजिनल प्राइस 799 था, पर हम कितने की लेकर के हैं बता दूँ, शौक मत हो जाना, कुर्सियों की पेटियां बांध लो, थाम के बैठ जाओ दिल को। ओनली फॉर 399 रुपीज़, 399 रुपीज़ में हम ये लेकर के आए हैं। और ये डबल बेड की बेडशीट है, सिंगल बेड की नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये ट्रायो पैक लेकर के आए हैं विकास का। आपने अगर देखा होगा कुकिंग शो वगैरह तो विकास खन्ना को आप जानते होंगे, अगर विकास खन्ना नाम से नहीं जानते तो इस चेहरे को तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। ट्रिपल कोटिंग इसमें भी है और ये काफ़ी अच्छा है। ट्रिपल प्लाई इसमें भी एक कुकवेयर सेट है। आजकल लोगों को जब गिफ्ट करते हैं कुछ करते हैं तो सोच समझ करके देना चाहिए, तो हमने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है इस टॉपिक पर में, तो हम ये वाला लेकर के आए हैं। इसमें वो टॉसिंग कर पाएंगे, कुछ पका पाएंगे, चाय कॉफ़ी और एग बॉईल कर पाएंगे, सिद्धो कर पाएंगे 50 चीज़ें। अब जो उनका मन करे वो करेंगे। हमने तो अपने हिसाब से अच्छा दिया है, 5 साल की वारंटी भी है और इस बंदे पे ट्रस्ट भी है। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है, टीवी पे ही देखा है मैंने, खाया तो है नहीं कुकिंग शोज़ पे। तो ये है। यहाँ चाय को दिया था थोड़ा सा प्यार, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है चाय मेरी पहली बेटी है बिली नगरी की, तो इसलिए मैंने चाय को प्यार दिया। फिर उसके बाद मुझे चाय कॉफ़ी बनाने जाना था, तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी बनाई, मम्मी पापा मिष्टू के लिए कॉफ़ी बनाई मैंने, और उसके साथ ही मैं बगल में बना रही थी यहाँ पे चाय मेरे लिए। अब ये सब मैं बांट दूँगी सबको। जब मैं नीचे आई तो नीचे आके मैंने देखा मम्मी पापा देख रहे थे गुंजन सक्सेना मूवी को, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो मैं फिर ऊपर आ गई उसके बाद। अभी बज रहे हैं रात के 12:05 हो रहे हैं। घर का नीचे सारा काम करके आ करके सब कुछ करके मैं ऊपर आ गई हूँ स्टूडियो में, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं मेकअप करूँगी, स्टेप बाय स्टेप दिखाने की कोशिश करूँगी, ये मैंने आप लोगों को बोला था, तो मैं बस उसी चीज़ के लिए आई हूँ। मैंने अगर कुछ बोला है अपने सब्सक्राइबर्स को तो वो मैं ज़रूर करूँगी इस वजह से। सो चलो क्विकली मेकअप करते हैं। वो मैंने क्विक वाला बोला है कि हम फटाफट जो कर सकते हैं हम वो वाला मेकअप करते हैं। मैंने ये रेड कलर का सूट भी पहना हुआ है और सब कुछ रेडी है मेरे पास। मतलब मुझे क्या करना है, मैं बहुत सिंपल वाला करने वाली हूँ, बिकॉज़ रात में 12:05 हो गए और पूरे दिन का सारा कुछ करने के बाद उतनी एनर्जी नहीं बची है। मैं चाहती तो दोपहर में करना चाहती थी, बट आप लोगों ने देखा ही है, अभी सारी वीडियो आप देख ही चुके हो, आपको पता ही है कि कैसा गया है मेरा दिन। और मैं आज जिम भी नहीं गई गाइस, क्योंकि इतनी शॉपिंग और इतना कुछ करके आके और सब कुछ उठू करके, और बीच में बैंक भी हो कर के आए थे, तो ये सब कर के फिर मैं आ चुकी हूँ। थक गई थी, खाना भी लेट खाया था आज तो, और शॉपिंग भी मैंने क्या करी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो चलो करते हैं मेकअप।
सो क्विकली मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ। लगा रही हूँ और मॉइस्चराइजर का कंसीलर। कर रही हूँ पाउडर। पाउडर यूज़ करेंगे हम मल्टीप्लाई करके। सिर्फ कंसीलर से ही बेस देखो कितना अच्छा बन गया। एक कंसीलर, ज़्यादा भी नहीं। आपको बस अगर आप अपने एग्जैक्ट मैच का कंसीलर लेते हो तो उससे भी हो जाएगा आपका। और पाउडर से आपने सब कुछ कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद मैंने पाउडर लगाया मेकअप फॉरएवर का, लगाऊंगी बेनिफिट का उला। उस पर भी आप कोई भी ब्रॉन्जर ले सकते हो जो आपके शेड से मैच करे। बट ब्रॉन्जर जो होता है वो थोड़ा वार्म अंडरटोन में होता है, तो आप थोड़ा वार्म सा कोई कलर लेकर के उससे भी कर सकते हो। उसके बाद मैं ब्रॉन्जर से ही आई शैडो भी लगा लेती हूँ, ताकि आपको क्विक ईजी, मैंने बताया था ना, ज़्यादा कुछ ना करना पड़े। तो मैं ब्रॉन्जर से ही दूसरा काम कर लेती हूँ, उसी से आई शैडो भी। सब ब्रश जो भी आपके पास हो आप वो ले लो। देखो मैं ब्रॉन्जर से ही कर रही हूँ। ब्रॉन्जर से ही मैंने पिक कर लिया है कलर को, और मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर डिपॉजिट करूँगी। मेरी जिनकी भी हुडेड आइज़ है वो नीचे की तरफ करें, वो अपने आप ऊपर चली जाएगी। बस ऐसे ऐसे करके आप कुछ इस तरीके से यू बना लीजिएगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं, पहले टैप टैप करके डिपॉजिट करो और उसके बाद ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसे अच्छे से ब्लेंड तो ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ब्लेंडिंग तो रिक्वायरमेंट ही है। सो गाइज आईज में मैंने कुछ इस तरीके से किया है। मैंने टुवर्ड्स द एंड सेम ब्रश से थोड़ा डार्कर कलर, लिटिल बिट ऑफ ब्लैक बेसिकली लेके उसको थोड़ा एक शेप दिया है। ठीक है, अब आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे भी ब्लेंड नहीं किया था, अभी मैं सब कुछ ईजी रख रही हूँ। मैंने वो वाले उससे किया, ब्रॉन्जर से किया, उसमें थोड़ा ब्लैक कलर ऐड किया यहाँ पर मैं, दैट्स इट अभी तक। और वही ब्लैक कलर को एक्सटेंड कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब मैं लाइनर लगा करके आती हूँ। लाइनर और ब्राउज, मेरी ब्राउज थोड़ी ऐसी है तो उसे मैं फिक्स करके आती हूँ। जिनकी ब्राउज ऐसी है वो नेचुरली बस उसे ब्रश करके भी रख सकते हैं, ऐसे आप लोग ब्रश करके भी रख सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप उसे भी फिक्स कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए मैं अपनी ब्राउज और अपनी आईज करके आपके पास आती हूँ। ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ मैंने ब्लेंड क्यों नहीं किया, ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। लगा लिया है। अब लाइनर एक ऐसी चीज़ है जो आपको विद प्रैक्टिस ही आएगी। ठीक है, मैं 2013 से लाइनर लगा रही हूँ, 10 और 3 13 साल हो गए मुझे लाइनर। तो लाइनर में अब गाड़ी, ट्रेन, बस, ऑटो, रिक्शा सब में लगा सकती हूँ। तो ये लाइनर लगाया मैंने, और मैं ब्राउज करके आई हूँ। ठीक है, इसके अलावा हमें करना है मस्कारा। ठीक है, मस्कारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मस्कारा इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप मस्कारा नहीं लगाओगे तो चलेगा। अभी देखो अधूरी लग रही हैं आँखें, इतना कुछ करने के बाद भी आँखें काफ़ी अधूरी लग रही हैं। सो मैं लगाऊंगी इसमें स्काई हाई मस्कारा फ्रॉम लॉरियल, मेबलिन सॉरी। ठीक है, मैं लॉरियल का मस्कारा यूज़ करना चाहती हूँ, मेरे दिमाग में, इसीलिए मुझे वही याद आ रहा है। सो या ब्रशेस पे पहले मैं लगाऊंगी अच्छे से इसका ग्लू, लैश ग्लू। ठीक है, और लैश को मैं अच्छे से फोल्ड कर लूँगी।
ताकि वो बेंड होए। वैसे मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ उसे, तो बेंड होगी। एक लैश को मैं 3 से 4 बार यूज़ कर लेती हूँ प्यार से। लोग देख रहे हो कैसे इन्हांस हो गया, देख रहे हो आप लोग? ये वाली आईज और ये वाली आईज में डिफरेंस दिख रहा है? कितने अच्छे से ऐसे करके आ गई है एकदम, है ना? तो लैश का यही काम होता है। लोग तो आजकल वो इंडिविजुअल लैशेस भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी इसका बॉक्स लिया हुआ है, तो मैं इसलिए इंडिविजुअल लैश यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी के लिए। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो नेक्स्ट बारी में मैं इंडिविजुअल लैश यूज़ करूँगी। ठीक है, सो यहाँ हो गई लैशेस मेरी। सो कुछ इस तरीके से लैशेस लगाने के बाद आँखें कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके ब्लेंड कर दूँगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मेरे फेस को एक शेप दे देता है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ब्लश। भी ले सकते हो, एक ये फेसेस कैनेडा का ट्रायो पैक आता है जिसमें आपको कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर मिल जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है वो ऐसे टाइप का भी पैलेट ले सकते हैं। इसके ग्लिटर्स बिल्कुल भी चमकी भी नहीं है। देख रहे हो आप शाइन? कैन यू सी दैट? और हमेशा एक्सेस ऐसे करके निकाल देना है आपको, ठीक है? अब ये हो चुका है हमारा बेस रेडी। सो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब हम ऐड करेंगे लिप्स। ऐड नहीं करेंगे, लिप्स मेरे पास ही हैं। हम लिपर ऐड करेंगे। लिपर में हम क्या ऐड करेंगे आज? तो मैं आज लिपर में लगाऊंगी सफोरा का 76 शेड लगाने वाली हूँ मैं, जो कि थोड़ा ब्राउन कलर में है। सो कुछ इस तरीके से है। अब ये है मेरा फाइनल लुक गाइस। अब देखो और बताओ कैसा लग रहा है ये लुक आप लोगों को। ये आप लोग एवरीडे में भी कर सकते हो ये लुक, ठीक है? ये लुक आप ऑफिस जाते हुए भी कर सकते हो। मैंने मोनोक्रोम लुक किया है, मैंने सब कुछ ब्राउन रखा है। मेरा रेड आउटफिट है, मैंने ब्राउन रखा है। आप कोई भी कलर का आउटफिट पहन सकते हो और आप ये मोनोक्रोम लुक क्रिएट कर सकते हो। और ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा लिख कर यहाँ खराब हो गया, थोड़ा सा खराब हो गया तो आप एक कंसीलर ब्रश ले करके ऐसे एजेस का क्लीन कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त।
जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा किया, भले ही अब मैंने आप लोगों को दिखाया था उस टाइम पे रात में कितने बज रहे थे, अब देखते कितने बज रहे हैं। ठीक है, 12:30 बज रहे हैं गाइस, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ है, 12:30 बज रहे हैं, 12:05 हो रहे थे। तो हाफ एन आवर में आपका ये लुक हो जाएगा, जिसमें भी मैं इधर उधर से सामान ढूंढ रही थी। अगर आप सारा सामान अपने सामने रखे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और मैं पैक भी करे जा रही थी साइमल्टेनियसली, क्योंकि अब नीचे जा कर के भाई सोना भी है। सो ये है मोनोक्रोम लुक हमारा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। ऐसे लुक्स देखने के लिए और दिव्या के सफ़र को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप पहली बारी आए हैं और आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपको लग रहा है आप एक वीडियो देख पा रहे हैं, दूसरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप बेल आइकन पे टैप करिए जो कि ऊपर होगा आपके पास। सो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। रुको सामने से भी दिखा देती हूँ एक बार, 1 सेकेंड। सो फ्रंट कैमरा से कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कोई फिल्टर नहीं है, कुछ नहीं है गाइज, ये देखो बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। और मेरे को तो बहुत पसंद आ रहा है मेरा मोनोक्रोम लुक। बस अब ज़्यादा नहीं निहारती क्योंकि जाना है, सोना है। बाय, गुड नाइट।